हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। इससे पहले जीएस की सीरीज़ के जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं प्लेलिस्ट बन गई है, आप जाके सारे के सारे वीडियोस वॉच कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सो आज के इस वीडियो में इसके रिलेटेड रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इससे पहले जितने भी वीडियोज़ अपलोड हुए उनके पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो, इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या क्या, इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़। देखो, डायरेक्टली एग्जाम में अगर वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पहला जो टॉपिक किया था पर्सनैलिटीज़ का। अब ये टॉपिक है, इसमें टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो, एक तो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ आपको पढ़नी है। डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे कि ये बताओ कि ये ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कुछ स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जैसे किसी स्पोर्ट का नाम दे देगा, बताएगा कि ये वर्ड पूछेगा आपसे, ये वर्ड किस स्पोर्ट में पूछा जाता है या किसके रिलेटेड है। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो इस टॉपिक से बन सकती हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्रिकेट ट्रॉफीज़ की बात करें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक्स होंगे, वो तो आपको पता ही होगा, आजकल हम क्रिकेट देखते ही हैं, आपको पता होगा। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको जो याद रखना, देखो डायरेक्टली पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज रिलेटेड टू क्रिकेट। तो ऑप्शंस आपके सामने होंगे। देखो, इंपॉर्टेंट आपको सीके नायडू ट्रॉफी याद रखनी है। सीके नायडू हमारे इंडियन टेस्ट टीम के फर्स्ट कैप्टन भी बने थे। ओके, रणजी ट्रॉफी काफ़ी कॉमन है, आप याद रख सकते हो। दुलीप ट्रॉफी, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्रिकेट ट्रॉफी है, ये आपको याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी रिलेटेड पूछेगा, ये क्रिकेट की इंपॉर्टेंट है। दियोदर ट्रॉफी एंड ईरानी ट्रॉफी, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपकी रिलेटेड टू क्रिकेट ट्रॉफीज़ हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्रिकेट ट्रॉफीज़ की इंपॉर्टेंट ये 5-6 आप याद रखें। इजीली क्रिकेट का आप इजीली आंसर कर सकते हैं, आई बिलीव। उसके बाद हॉकी की बात करें, हॉकी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ जहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। आगा खान गोल्ड कप आपसे पूछ लेगा कि ये किसके रिलेटेड है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा हॉकी। बैंगटन कप पूछेगा हॉकी। ध्यानचंद हमारे हॉकी के लेजेंडरी प्लेयर, 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व करते हैं, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ओके, लेजेंडरी के प्लेयर ध्यानचंद जी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी रिलेटेड टू हॉकी। सुल्तान असलन शाह कप, ये भी आपको याद रखना है। रंगा स्वामी ट्रॉफी, ये कुछ 5-6 ट्रॉफीज़ आपने याद रखना है रिलेटेड टू हॉकी। क्रिकेट का आपने याद रखना है, हॉकी का याद रखना है। अब बात करते हैं फुटबॉल की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़। फुटबॉल की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ में आपको रोवर्स कप याद रखना है। डायरेक्टली पूछेगा कि बताओ ये कप किसके रिलेटेड है। रोवर्स कप इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। धुरंत कप इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल। सुब्रतो कप, ला लीगा एंड बुंडेसलीगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एंड प्लस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं रिलेटेड टू फुटबॉल। देखो, मैं आपको फिर से ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको पैनिक नहीं करना, आपको आप आराम से जो मैं चीज़ें आपके करवा रहा हूँ बिल्कुल यहीं से आपको इन्हीं चीज़ों पे स्टिक रहना है और आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली आंसर कर पाएंगे। बट मेक इट श्योर कि आप रिवाइज अच्छे से प्रॉपर्ली करते रहें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो देख लूँगा और ये याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, एग्जाम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो आसान चीज़ें हम एग्जाम में गलत करते हैं। सिली मिस्टेक्स की वजह से 2-3 नंबर की वजह से हमारा एग्जाम में सिलेक्शन रुक जाता है। देखो, वो चीज़ें ना हो इसीलिए बनाए जाते हैं मॉक टेस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप को डाउनलोड करो। मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि मॉक टेस्ट से आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम में ही आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए। बट एक चीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो, आप लोग अभी नए हो इस फील्ड में, अगर आप अभी एक्सपीरियंस नहीं हो, जो बिल्कुल फ्रेशर से फर्स्ट टाइम जा रहे, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आपको खुद को उस एग्ज़ाम प्रेशर में डालना, खुद को टेस्ट करना, आपके ब्रेन की वर्किंग को चेक करना कि आप कैसे स्मार्टली वर्क कर। आंसर आपके सामने हो तो आप आंसर ईजिली कर लेते हो, हाँ PDF से लगता है कि हमें आता है, बट चूज़ करना, सिलेक्ट करना उस ड्यूरेशन के दौरान, हालांकि एग्जाम प्रेशर तो अलग ही होगा, बट स्टिल उसका 50% भी अगर आप पहले से सह लेंगे ना, यानी कि आप एक्सपीरियंस कर लेंगे, तो आप चीज़ें काफ़ी बेटर करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में नॉमिनल सा प्राइस रखा है, ज़रूर मैं आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हो एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो मॉक टेस्ट से खुद को प्रैक्टिस करते रहें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिया मैंने। बाकी टॉपिक वाइज मॉक डेली आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। नॉमिनल सा प्राइस रखा गया, तो ज़रूर एनरोल करके उसका बेनिफिट उठाएं। बैडमिंटन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट
ट्रॉफीज़ की अगर बात करें, कप्स की बात करें, तो थॉमस कप ये है दोनों बैडमिंटन के रिलेटेड। थॉमस कप मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है और उबर कप वुमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। अगर मुश्किल बनाना होगा तो पूछ देगा कि कौन सा मैन का, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछेगा, अगर एग्जामिनर पूछेगा थॉमस कप एंड उबर कप किसके रिलेटेड है, इट्स ऑल रिलेटेड टू बैडमिंटन ही आप याद रखें। टेनिस की बात करें, टेनिस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेविस कप एंड हॉपमैन कप, ये दो इंपॉर्टेंट कप्स हैं रिलेटेड टू टेनिस, ये भी आपको जरूर याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो थॉमस कप, उबर कप और डेविस कप, ये यहाँ से एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। गोल्फ की बात करें तो गोल्फ का एक इंपॉर्टेंट राइडर कप अगर पूछ दे तो किसके रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स के रिलेटेड, इट्स ऑल रिलेटेड टू गोल्फ। पोलो का अर्जा कप, ये आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पोलो के रिलेटेड अर्जा कप है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, पोलो का आप याद रख लीजिएगा। देन उसके बाद गोल्फ का एक प्रेसिडेंट कप भी है, वो भी आप ज़रूर याद रख सकते हो। प्रेसिडेंट कप एक एडिशनली आप अगर लिख लें गोल्फ का, तो वो भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, अब देखते हैं आगे। अब इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़ करेंगे जो एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट चेस का रहता है, ठीक है। गैम्बिट कई बार पूछ देता है, गैम्बिट पूछ लेता है, चेकमेट पूछ देता है, स्टेलमेट पूछ लेता है, नाइट पूछ देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बिशैप करके भी एक BESHAP, ये भी आप ज़रूर ऐड ऑन कर लें। BES, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू राइट इट प्रॉपरली। बिशैप, ओके, BESHAP, ये एक टर्म है। देखो मैंने अभी गलत लिखा ना, बट आपको ज़रूर याद रहेगा फॉर श्योर। मुझे पता है कि जब हमारा माइंड ऐसी काम करता है, जब चीज़ें हम इमेजिन करते हैं, बिशैप याद रखना, ये चेस के रिलेटेड है। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड इसमें चेकमेट आपने ज़रूर याद रखना है, स्टेलमेट याद रखना है, नाइट टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो चेस के रिलेटेड है। एंड गैम्बिट काफ़ी बारी पूछता है, गैम्बिट ये आपको ज़रूर याद रखना है, हमारा चेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसमें। अब उसके बाद फुटबॉल की बात करें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे सेंटर हम फुटबॉल में हम यूज़ करते हैं, फुल बैक, हाफ बैक, सेंटर अगेन हो गया। फ्री किक, ये भी आपको फुटबॉल में मिलेगा। फॉल्ट, उसके बाद पंटर आप याद रख लीजिएगा। फाउल भी आपको फुटबॉल में देखने को मिलेगा। ओके, ग्रीन कार्ड, वो भी आपको फुटबॉल में देखने को मिलेगा। पंटर आपको फुटबॉल में मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है फुटबॉल के रिलेटेड, ये आपको याद रखने, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, उसके बाद बात करेंगे हमारा नेक्स्ट, अगर हम बात करें, जस्ट गिव मी सेकेंड, लेट मी सी, अगर इसमें फुटबॉल के रिलेटेड कुछ और रेलिवेंट अगर आपको कुछ याद रखनी है। देखो ओवरऑल मैं सब चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट श्योर कि कुछ चीज़ें मिस ना हो। तो सीरियसली आई जस्ट वांट कि यार आप लोगों का सिलेक्शन हो। फुटबॉल के रिलेटेड फ्री किक हो चुका है, हैंडबॉल, फॉल्ट वो आप याद रख लीजिएगा। स्वीपर भी फुटबॉल के रिलेटेड है। थ्रो इन, ये भी फुटबॉल के रिलेटेड है, जो मैंने और स्विमिंग के रिलेटेड एग्जामिनर कई बार आपसे पूछता है। स्विमिंग के रिलेटेड फ्री स्टाइल आपको याद रखना है, फ्री स्टाइल इज रिलेटेड टू स्विमिंग। बैक स्ट्रोक इज रिलेटेड टू स्विमिंग। उसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक इज रिलेटेड, बटरफ्लाई स्ट्रोक वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉल इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्विमिंग। तो स्विमिंग के रिलेटेड भी ये 5-6 याद रखें, इसी में से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। फुटबॉल के आप याद रख लीजिएगा। स्पोर्ट चेस का आपको याद रखना है फोकस करके। उसके बाद स्विमिंग का एग्जामिनर कई बार पूछ देता है, ये ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल हालांकि रेसलिंग में भी होता ही है। बटरफ्लाई स्ट्रोक कई बार एग्जामिनर पूछता है, तो ये आपको याद रखना है, इस और रिलेटेड टू स्विमिंग। क्रिकेट के रिलेटेड बात करें तो बॉयज़ के लिए जिनको क्रिकेट पसंद है तो उनको तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आएगी, बट हाँ गर्ल्स जिन क्रिकेट नहीं देखती तो उनको क्रिकेट रिलेटेड में यॉर्कर आपका क्रिकेट है, डक अगर आप जीरो पे आउट होते, लेग साइड, ऑफ साइड, फुल टॉस, ओके, नो बॉल, वाइड बॉल, इस तरीके से लॉन्ग ऑन, लॉग ऑफ, ये सब चीज़ें। कैरम बॉल इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्रिकेट। तो क्रिकेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज भी आपको याद रखनी है, बेसिक। उसके बाद बात करें बैडमिंटन के इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज में। कोर्ट हम बैडमिंटन में यूज़ करते हैं, लॉन्ग सर्विस, मैच पॉइंट आर द 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बैडमिंटन। टेनिस की बात करें, स्मैश आपको याद रखना है, लव याद रखना है, चेंज आपको याद रखना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू टेनिस भी हैं, ये भी आप ध्यान रखें। शूटिंग की याद रखें, शूटिंग में बुल्स आई वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनर पूछता है बुल्स आई इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो इट्स और रिलेटेड टू शूटिंग। बॉक्सिंग की अगर हम बात करें, बॉक्सिंग में नॉकआउट आपको देखने को मिलता है, हुक, पंच, किडनी पंच इज अगेन रिलेटेड टू बॉक्सिंग। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक में से, देन उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा। चेकमेट एंड स्टेलमेट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो अब आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। एग्जैक्टली ये दोनों टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू चेस हैं।
पावर प्ले किस टर्मिनोलॉजी में यूज़ होता है जी, ये बताना आपको। पावर प्ले पावर प्ले मैच होते हैं पावर प्ले में, जिसमें डिफरेंट रहते हैं। आईपीएल में, टी20 में अलग पावर प्लेज होते हैं, आवर्स होते हैं बेसिकली, जिसमें खिलाड़ी अंदर रहते हैं 30 यार्ड के। तो ये क्रिकेट में होता है बेसिकली टर्मिनोलॉजी यूज़। फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट, तो ये बने थे हमारे सुनील गावस्कर सॉरी, मैं मार्क कर रहा हूँ सचिन पे, सुनील गावस्कर। देखो यही चीज़ें आपको ध्यान करनी है एग्जाम में, सुनील गावस्कर इसका करेक्ट आंसर हो। कहीं भी देखो एग्जाम में ये चीज़ें कॉमन सी हैं, आपने अगर एग्जाम दिए होंगे तो 3-4 क्वेश्चन आप गलत करके आते हो जो आपको बिल्कुल आते होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हम जल्दबाजी करते हैं, हमें लगता है कि ईजी है, तो वो मतलब हमारा एब्सेंस ऑफ माइंड हो जाता है, इतने हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए जब मॉक टेस्ट दिए होंगे, सिली मिस्टेक्स वहाँ की होंगी, तो वहाँ जाके नहीं करोगे। बटरफ्लाई स्ट्रोक अभी मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, इज और रिलेटेड टू स्विमिंग, ये आपको याद रखना है। विच आर द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, बैडमिंटन के रिलेटेड इसमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं? तो ये हम यूज़ करते हैं शटल कॉक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, शटल कॉक। मैरी कॉम किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये आपने बताना है। मैरी कॉम ये करती हैं जी, शी इज़ फ्रॉम मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, स्पोर्ट्स अगर इनके रिलेटेड फील्ड पूछ ले तो ये बॉक्सिंग, इसकी जो इनकी टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली इनकी रिलेटेड फील्ड है बॉक्सर। ओके, वो आप याद रखें। थॉमस कप किसके रिलेटेड है? थॉमस कप, डेविस कप मैंने आपको बताया, वो आपको याद रखना है। थॉमस कप इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैडमिंटन, ये आप याद रखें। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी, हॉकी मैच में कितने प्लेयर्स होते हैं? फुटबॉल में कितने होते हैं? क्रिकेट में कितने होते हैं? इन तीनों में 11 ही होते हैं। ओके, हॉकी में भी 11 ही होते हैं, क्रिकेट में भी 11, एंड आपका हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, एंड फुटबॉल में भी 11 ही होते हैं। उसके बाद मैग्नस कार्लसन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फ्रॉम नॉर्वे, इनकी रिलेटेड फील्ड आपसे पूछी जा सकती है, चेस। ओके, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ही इज़ फ्रॉम नॉर्वे। लव वर्ड कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है, कौन से स्पोर्ट्स में? सो इज़ ऑल रिलेटेड टू टेनिस, लव इज यूज इन टेनिस। आईसीसी वर्ल्ड कप 1973 में पहला किसने जीता था? तो ये जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। इंडिया ने कितनी बारी जीता है? 2 बारी जीता, 1983 में, 2011 में। विच इज द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू फुटबॉल, इसमें से कौन सी टर्म है जो फुटबॉल से रिलेटेड है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोल किक। गोल किक इज रिलेटेड टू फुटबॉल। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने आपको प्लेयर देखने को मिलते हैं? बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है उसमें खेलते हैं टोटल 5 खिलाड़ी, ये आप याद रखें, 5 खिलाड़ी। ओके, इन विच टर्म चेकमेट, ये चेकमेट हो चुका है, चेकमेट एंड स्टेलमेट ये दोनों चेस के रिलेटेड है। टी वर्ड कहाँ यूज होता है? टी वर्ड, टी टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन गोल्फ। ओके, ये आप याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, गोल्फ में यूज होता है टी वर्ड। ओके, ये एक इसके साथ साथ बेसबॉल का आपको याद रखना है, बास्केटबॉल का आपको याद रखना है, 5 खिलाड़ी होते हैं जो मैंने आपको बताया। वहीं अगर मैं वॉलीबॉल का भी पूछूं, कई बारी वॉलीबॉल का पूछ लेता है कि कितने खिलाड़ी खेलते हैं वॉलीबॉल में, तो वो 6 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल का आपको पता है, बास्केटबॉल का मैंने आपको बता दिया, वॉलीबॉल का भी याद रखना, उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाती है 5 और 6 में, तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये थे जी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी स्पोर्ट्स के रिलेटेड। देखो आसान सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि हाँ इसमें से यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, या स्पोर्ट्स ट्रॉफीज़ पूछ देगा, या फिर आप किसी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पूछ देगा, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। हाँ, एडिशनली देखो मॉक टेस्ट जितने आप देते रहें, आप कोई भी मॉक टेस्ट, अगर आप मेरा भी उठा के मॉक टेस्ट देखोगे कि 2-3 क्वेश्चन और ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इट्स जस्ट ए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, कहीं ख़त्म नहीं होता ओशन ऑफ नॉलेज। तो इसलिए पहला तो कंसेप्ट आपका ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होगी। उसके बाद ऐड ऑन आप जितना करें वो आपको कभी नुकसान नहीं देगा। ऐड ऑन करके आपने जो चीज़ें पढ़ी होंगी कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन में आपका काम आ जाएगा। तो इसी तरीके से वर्क करता है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। आप बोलोगे कि हाँ मेरे को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ये इतना सा सिलेबस है, मैंने इतना कर लिया, कुछ चीज़ें बाहर से भी आएंगी। जब आप देखेंगे आपने चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप एलिमिनेट तो कर पाएंगे, जब एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुँचेंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, तो इसी लिए मॉक टेस्ट प्लस जहाँ से आप रिवाइज कर सकें, क्यूज़ लगा सकते हैं, आप लगाइए, यही एक बेस्ट तरीका है। टॉपिक पढ़ा, एमसीक्यू लगाए, मॉक टेस्ट दिए डिफरेंट साइट से, गूगल पे देखो डिफरेंट साइट्स आपको मिल जाएंगी, वो तो आप डायरेक्टली, बट मॉक टेस्ट में आपको प्रॉपरली एक इन्वायरमेंट मिलता है, आपको आपके स्कोर्स मिलते हैं, आपके रैंक्स मिलते हैं, तो वहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो सब चीज़ें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखो, मैंने 10 नवंबर बोला था, मैं आपका 5 नवंबर से पहले करवा रहा हूँ। यकीन नहीं मानोगे, मैं पिछले हफ्ते से हार्डली 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूँ। पूरा दिन, पूरी रात, दिन भर तो चलो अपना काम रहता है जॉब, उसके बाद पूरा दिन, रात की बात करूँ तो
12-12 15-15 घंटे कंटिन्यूसली मैं वर्क कर रहा हूँ सो डैट कि आप लोगों का सिलेबस कर। मैंने 10 बोला था, मैंने पहले सोचा था एग्ज़ाम लेट होगा, आप सबको यही एक्सपेक्टेड है, बट एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है। बट कोई बात नहीं, एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है तो होने दो। हम अपनी स्पीड अप अपने की है, हम इतने जल्दी करेंगे कि हमारे पास 20 से 25 रहेंगे। तो 5 नवंबर से पहले आपका मैं जीएस का सारा सेक्शन आपका कवर करवा दूंगा। फिर उसके बाद लगाएंगे एमसीक्यू सेट, रिवीजन करवाएंगे, 4-4 5-5 वीडियोस डेली अब आएंगे। एमसीक्यूज तक हम पहुंच जाएं एक बार तो फिर इजीली आप रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगता, बट जब थ्योरी बढ़ानी हो तो उसमें टाइम लग जाता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्वेश्चन। थैंक यू, टेक केयर, सी यू।